कर्ण और अर्जुन के महायुद्ध का ये दूसरा भाग है। पहला भाग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध होने से पहले ही कर्ण ने कई योद्धाओं को घायल कर दिया। कहा जाता है कर्ण ने पांचाल की सेना को भी घायल कर दिया। तब पांचाल की सेना और सोमक योद्धा मिलकर कर्ण पर एक साथ प्रहार करने लगे, किंतु कर्ण ने पूर्ण उत्साह के साथ इन सबको एक साथ जवाब दिया और वह सब पल भर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुशल पांडव योद्धाओं को एक साथ मरता देखकर कौरव सेना कर्ण की जय जयकार करने लगी। ऐसा लगा मानो कि कर्ण सूर्य के समान महाप्रकाशित हो गए और सबको अपनी किरणों से जलाने लगे हैं। कर्ण की जय जयकार करते हुए कौरव योद्धाओं को लगा कि कर्ण ने अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत रूप से घायल कर दिया है। इसके पश्चात अर्जुन के वज्रास्त्र को इस प्रकार फेल हुआ देखकर भीमसेन अर्जुन के पास गए और बोले, हे अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सकते थे। तुम तो साक्षात भगवान शंकर जी की भुजाओं से भी टक्कर ले चुके हो, तो आखिर इस सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें कैसे भीन डाला? तुम्हारे इन बाणों के समूह को इस प्रकार नष्ट होता देखकर मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। हे अर्जुन, कौरव सभा में हुए द्रौपदी के अपमान को याद करो। इस सूत पुत्र कर्ण ने ही हमें नपुंसक बताया था और हमारी घोर अपमान भी किया था। तभी वासुदेव श्री कृष्ण भी बोल उठे, हे अर्जुन, तुमने अब तक जितने भी प्रहार किए हैं उन सबको कर्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया। तुम पर कुछ अलग प्रकार का मोह छाया हुआ है। देखो शत्रु किस प्रकार कर्ण की जय जयकार कर रहे हैं। तुम्हारे अस्त्रों को इस प्रकार नष्ट हुआ देखकर कौरव योद्धा कर्ण को विजय समझ रहे हैं। तुमने पूर्व काल में ना जाने कितने घोर राक्षसों का वध किया है और उनके मायावी अस्त्रों का विनाश किया है। हे अर्जुन, सावधान होकर अपने धैर्य को एकत्रित करो और आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो। भीमसेन और श्री कृष्ण की ऐसी प्रेरणा देने वाले बोलों को सुनकर अर्जुन का मन संगठित होने लगा। तब अर्जुन ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र के सूक्ष्म रूप को प्रकट किया। कर्ण पूर्णतः सावधान खड़ा था। उसने उस अस्त्र को प्रकट होते ही पहचान लिया। अब कर्ण ने कई सारे सूक्ष्म बाणों को एक साथ छोड़कर उस सूक्ष्म ब्रह्मास्त्र को आकाश में ही नष्ट कर दिया। यह देखकर भीमसेन बहुत ही ज्यादा क्रोध में भर गए और अर्जुन से कहे, तुम सबसे उत्तम एवं मन द्वारा संचालित होने वाले ब्रह्मास्त्र को ज्ञात हो, किंतु उसका ये परिणाम देख मैं विचलित हो गया हूँ। तुम किसी दूसरे दिव्य अस्त्र का प्रयोग करो। अब अर्जुन ने भार्गव अस्त्र के ही एक अन्य रूप को प्रकट किया। उससे हजारों की संख्या में शूल, फरसे और भाले आदि निकलने लगे और शत्रु सेना पर जाकर उनका विनाश करने लगे। यह सब इतने भयंकर रूप से बरसे कि शत्रु सेना के मुख्य योद्धाओं का संहार हो गया। दुर्योधन की अधिकतर सेना का इस अस्त्र से विनाश हो गया था। यह देखकर कर्ण ने भी सहस्त्र बाण के समूह से इस अस्त्र पर प्रहार किया, जो भार्गव अस्त्र जैसा ही अस्त्र था। कर्ण का यह अस्त्र अर्जुन के उन अस्त्र को काटते हुए आगे बढ़ा और अर्जुन को भी कुछ बाण जाके लगे। तभी कर्ण ने समय व्यर्थ न करते हुए 3-3 बाणों का ऐसा समूह छोड़ा जो श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को जाके लगे। तभी अर्जुन श्री कृष्ण और भीम को इस प्रकार क्षति होते हुए देख नहीं पाए और उन्होंने क्रोध में आकर 18 बाणों का एक समूह प्रकट किया और उन्हें कर्ण की ओर छोड़ दिया। यह कोई साधारण बाण नहीं थे, जिससे कर्ण का सारथी और कर्ण का रथ तक सभी घायल होने की क्षमता में आ गए। स्वयं कर्ण भी इससे घायल हो गए। इसके बाद पुनः अर्जुन ने कुछ बाणों का समूह छोड़ा, जिससे कर्ण और भी ज्यादा घायल हो गए। जब तक कर्ण संभल पाते तब तक अर्जुन ने कौरव सेना के कई हाथियों, घोड़ों और महारथियों को घायल कर दिया था। तभी कौरव सेना कर्ण की सहायता मांगने लगे, कर्ण हमारी सहायता करो, अन्यथा अर्जुन हमारी पूरी सेना को नष्ट कर देगा। तभी कर्ण पूर्ण रूप से व्यवस्थित हुए और इस प्रकार आक्रमण किया कि अर्जुन और पांचाल सेना का एक साथ विनाश करने लगे। तभी युद्ध में पूर्व रूप से घायल हो चुके युधिष्ठिर युद्ध में पुनः वापस आ चुके थे। युधिष्ठिर को लौटा देखकर अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोस्तों, यह युद्ध बहुत ही भयंकर से भयंकर होता जा रहा था, क्योंकि कर्ण अर्जुन दोनों योद्धा बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ बाणों का और अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इसी के मध्य जब अर्जुन ने महाभयंकर गांडीव की प्रत्यंचा इतनी जोर से खींची कि वह गर्जना करते ही टूट गई, तभी मौका पाकर कर्ण ने तुरंत ही अर्जुन और श्री कृष्ण की तरफ अनेकों बाण छोड़कर उन्हें और घायल कर दिया और साथ ही में कर्ण ने भीमसेन को भी घायल कर दिया। कर्ण ने एक साथ इतने बाण छोड़े कि आसमान में सूर्य की किरणें दिखना भी बंद हो जाता। कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या से
पांचाल और सोमक योद्धाओं का विनाश कर दिया था। कर्ण ने उनके अनेकों हाथियों, रथों और सैनिकों का विनाश कर दिया। तभी कौरव सेना पुनः कर्ण की जय जयकार करने लगी और उनके समझ में आ गया कि कर्ण अब अर्जुन को पराजित कर सकता है। इसके बाद अर्जुन पुनः अपनी एकाग्रता एक करता है और कर्ण की तरफ एक ऐसा बाण छोड़ता है जिसमें से कई हजारों बाण निकलते हैं और कर्ण के आसपास खड़े सभी सैनिकों को मार डालते हैं। तभी दुर्योधन ये देखता है और कर्ण की सहायता के लिए और सैनिक आगे भेजता है। अर्जुन उन्हें भी मार डालता है। कर्ण ये देखकर बिल्कुल नहीं घबराते और एक वीर योद्धा की तरह खड़ा रहते हैं। कहा जाता है फिर कर्ण भी अर्जुन की तरफ एक बाण छोड़ता है। आगे पीछे खड़े सभी सैनिक मारे जाते हैं। तभी कर्ण ने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसमें से 5 तीर निकले। कहा जाता है वह 5 तीर एक तरह के नाग थे और वह नाग जब अर्जुन की तरफ गए तो श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन को यह ज्ञात हुआ और अर्जुन ने उन्हें मार डाला। इसके बाद अर्जुन आकाश में ऊंचाई तक जाने वाले महाप्रतापी बाणों का प्रयोग करते हैं जो आसमान में जाकर बहुत ही गर्जना करते हुए आक्रमण करते हैं। जब कर्ण को यह ज्ञात हुआ तो कर्ण ने भगवान परशुराम के एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया और अपने एक बाण से अर्जुन के उन सभी बाणों को आसमान में ही काट दिया। इसके बाद कर्ण ने एक ऐसे बाण का प्रयोग किया, यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन का वध हो ही जाता। वह बाण था एक सर्प बाण जो महादिव्य सिद्धियों से लज्जित था। कहा जाता है उस बाण के मध्य एक ऐसा नाग छुप गया जिसका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन वह नाग था जिसकी माता का वध अर्जुन के हाथों हुआ था। कहा जाता है वह अपना बदला लेने के लिए कर्ण के बाण में छुप गया और यह कर्ण को ज्ञात भी नहीं था। लेकिन जब कर्ण ने उस बाण को अर्जुन की तरफ छोड़ा तो वह इतनी तीव्र गति से गया उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने यह ज्ञात किया और अपने पैर से उस रथ को नीचे कर दिया, जिसके कारणवश वह बाण अर्जुन के मुख पर न लगकर मुकुट पर जाकर लगा और जिसके कारण अर्जुन के प्राण बच गए और वह मुकुट धरती पर जाकर गिर गया। दोस्तों अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लीजिए और इससे पहला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है।